Morning, children. Today we have to read a chapter 4, that is heat, and we have to read our previous topic, that was a convection, because of this topic is left due to the summer vacations. Convection. Before starting a convection, we have to know about the conduction, because of there are three modes of transfer of heat. Number 1, conduction. Number 2, convection, and number 3, radiation. Conduction, it generally occur in a solid. Conductions are generally occur in a solid materials because of जो solid के particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं, और जब हम उनमें heat transferred करते हैं तो उनके particles जो होते हैं उस heat को absorb करके slightly वो lose करते हैं अपनी energies को. तो conduction जो है वो आपका solid materials में occur करता है. But today we have to read about the convection. Convection is mode of transfer of heat in liquid and gases. Convection generally आपका liquid और gases में present होता है. Means convection is a mode of transfer of heat which is generally present in liquid and gases. Convection is based on the particles principle that hot particles of liquid and gases move faster and rise up, lifting the cooler particles to move down towards of the surface of heat. Means जो कन्वेक्शन होता है इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है कि कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में प्रेजेंट होता है. तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके जब आप उसको हीट करते हो तो जो बॉटम के यानी जो डाउनवर्ड के पार्टिकल्स होते हैं, जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके राइज अप होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर के हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हॉट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेज मूव फास्टर एंड राइज अप. जो आपके हॉट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस और लिक्विड के, वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और मूव करके राइज अप यानी ऊपर की तरफ जाते हैं. ठीक. एंड द कूलर पार्टिकल्स टू मूव, और आपके जो कूलर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड टू द सरफेस ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट, जहाँ पर आपका हीट का सोर्स होता है. दिस कॉजेज अ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. या आपका उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट में हेल्प करता है, विच इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं. जनरली आपने उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होते हैं. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट. दोनों ही आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कन्वेक्शन करंट के एग्जाम्पल्स होते हैं. बिकॉज ऑफ लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है वो हॉट एयर्स जो होती हैं वो एक साइड आपकी हॉट एयर्स आती हैं तो दूसरे साइड से आपकी जो कूलर एयर होती हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं. फॉर दिस we have to understand about the activity 4.7. do this activity. आप इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं. यू विल टेक अ पैन, एक पैन ले लीजिए, देन उस पैन में वाटर फिल कर दीजिए. वाटर फिल करने के बाद क्या करेंगे, पैन को स्टोव पे रख दीजिए. आपने जब वाटर फिल किया तो वाटर आप ऑब्जर्व करेंगे. जैसे ही आपने गैस स्टोव को ऑन किया तो यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि धीरे धीरे उस सरफेस पे जो आपका आपने बीकर लिया था या जो भी आपका पैन था उसके सरफेस पे आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी. छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉपलेट्स हैं, धीमे धीमे वो ड्रॉपलेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगी और ऊपर की ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ जाएंगी. तो दिस शोज द कन्वेक्शन. ये आपका क्या शो करता है, कन्वेक्शन शो करता है. बिकॉज ऑफ जो वाटर कूल्स बिकम मोर डेंसिंग, जो आपका कूल वाटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो हॉट वाटर है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. और अगर हम इसे घर पे भी करते हैं तो हमने नॉर्मली अगर पैन में पानी रखा हुआ है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसके पैन के जो सरफेस होती है उस पर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाती हैं, और वो ड्रॉपलेट्स जो नीचे की ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और ऊपर का कूल जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की वो डाउनवर्ड आती हैं. और ये प्रोसेस तब तक आपका कंप्लीट नहीं तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपका पूरा का पूरा वाटर जो है वो अच्छे से बॉयल नहीं हो जाए, गर्म नहीं हो जाए. ठीक है. नो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन इन आवर लाइफ्स. मीन्स आपके डेली लाइफ्स में जो कन्वेक्शन है वो किस तरीके से आप अकर करते हैं. इन रेफ्रिजरेटर द एयर गेट्स कूल्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट. आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जो एयर है वो आपकी जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है उसमें कूल होती है. कूल्ड एयर मूव्स डाउन एंड टेक्स द हीट फ्रॉम द लोअर. आपकी कूल एयर जो है वो डाउनवर्ड जाती है और वो आपके लोअर कंपार्टमेंट से उस कूल एयर को एब्जॉर्ब करती है एंड इट गेट्स वार्मर एंड अगेन राइज अप. और वो ऊपर तब आती है जब वो आपकी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है.
ठीक है। द रूम हीटर आर केप्ट ऑन द फ्लोर, आपका जो रूम हीटर होता है आप लोग क्या करते हैं, फ्लोर पे रखते हैं। जैसे विंटर सीजन में आपने देखा होगा कि हीटर्स को हम लोग फ्लोर पे रखते हैं, तो जो हीटर्स से निकलने वाली वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की कूल एयर नीचे की तरफ आती है। इन समर्स वी नीड अ एयर कंडीशनर, समर्स में सबके यहाँ एयर कंडीशनर्स होते हैं। तो एयर कंडीशनर्स में क्या होता है कि जो एयर कंडीशनर है आपका वो क्या करता है कि एयर कंडीशनर की जो हॉट कूल एयर है वो नीचे आती है और नीचे की वार्म एयर जो है वो राइज अप होकर ऊपर की तरफ जाती है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो रूम है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। Here it is written, in summer we need air conditioners to cool air. The air conditioner should be placed high up on the wall. आप जो है हमेशा एयर कंडीशनर को एक ऊपर प्लेस करते हैं, हाई अप यानी एक सरफेस पे लगाते हैं। दिस इज बिकॉज, ठीक है, यहाँ से आपको ये लर्न करने का है कि दिस इज बिकॉज द एयर ऑन द टॉप कूल्स एंड मूव डाउन गिविंग अ वे टू द वार्म एयर एंड सो द एंटायर रूम कूल। और इस तरीके से जो आपकी कूल एयर है वो नीचे आ रही है और नीचे की हॉट एयर ऊपर जा रही है और इस पूरे पैटर्न से आपका जो रूम है वो पूरी तरह, उस रूम का जो टेम्परेचर है या वहाँ पे जो एयर है वो पूरी तरह क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। विंड्स आर कॉज्ड बाय कन्वेक्शन इन एयर, आपकी जो विंड्स होती हैं वो भी एयर कन्वेक्शन के थ्रू कॉज होती हैं। द एयर एट द इक्वेटर गेट्स हीटेड बाय द सन एंड राइज अप, आपकी जो एयर है वो इक्वेटर के पास से हीट होती है और वो सन की लाइट से हीट होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम पोल्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, आपकी जो कूलर एयर है वो कहाँ पे जाती है, टूवर्ड्स द इक्वेटर यानी इक्वेटर की तरफ जाती है। दिस रिजल्ट्स इन अ ह्यूज कन्वेक्शन करंट, यह आपका रिजल्ट करता है ह्यूज कन्वेक्शन करंट यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, विच कॉजेज अ विंड अक्रॉस ओशन एंड आपका जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहाँ पे आपके विंड्स को कॉज करते हैं, यानी आपका वही लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इन द कोस्टल एरियाज विंड ब्लोज ऑल टाइम, कोस्टल एरियाज में क्या होता है, आपकी जो विंड होती है वो पूरे के पूरे टाइम क्या करती रहती है, ब्लो करती रहती है। ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर क्विकली देन द सी, कभी भी देखा होगा कि जब आपका ड्यूरिंग अ डे टाइम, दिन के समय पे जो आपकी लैंड होती है वो बहुत तेज़ी से हीट करती है एज कम्पेयर टू सी। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड अप एंड राइजेज, आपकी जो एयर है वो हीटेड होती है और राइज अप हो जाती है। द कूलर एयर अबव द सी वाटर मूव्स टूवर्ड्स द लैंड, और आपकी जो कूलर एयर है वो कहाँ पे, लैंड की तरफ जाती है एंड दिस कॉल्ड अ सी ब्रिज। रिमेंबर द थिंग कि सी ब्रिज जो है वो डे टाइम में होता है और इसमें क्या होता है कि जो आपकी लैंड की हॉट एयर है वो किस तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है और सी से जो कूल एयर है वो किस तरफ आती है, लैंड की तरफ आती है। नाइट में जस्ट अपोजिट हो जाता है, लैंड गेट्स कूलर फास्टर, लैंड बहुत तेजी से फास्टर होता है और सी आपका वार्मर होता है, द मोर फास्टर देन द वाटर इन द सी। द एयर अबव द सी वाटर इज वार्मर एंड राइज अप, आपका क्या कहते हैं कि एयर जो वाटर जो है वो वहाँ जो सी में पड़ा है वो वार्मर होता है और राइज अप होता है। कूलर एयर अबव द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, और जो कूलर एयर है लैंड की वो सी की तरफ जाती है और सी से वार्मर एयर लैंड की तरफ आती है। तो इस तरीके से आपका क्या कॉज करता है, लैंड ब्रिज कॉज करता है। तो जो आपका सी ब्रिज है वो डे टाइम में और लैंड ब्रिज जो है वो नाइट में कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये बुक में आपका एक डायग्राम बना हुआ है। दिस शोज अ सी ब्रिज, यहाँ पे इन्होंने सी ब्रिज दिखाया है। ठीक है, ये आपकी वार्मर एयर है, सी ब्रिज से राइज अप होगी और राइज अप होके वो जाती है ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से कूल होती है, कूल होकर फिर वो वापस लैंड की तरफ आती है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर, एक साइकिल है जो कि कॉन्टिन्यूअस जो है एटमॉस्फेयर में क्या होती है, चलती रहती है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक।